जय हिंद। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है और जो क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। फिर इसके बाद हम बताए थे कि जो ग्लूकोज जो है किस तरह से वो पाइरूवेट में टूटता है और कहाँ पर अपूर्ण दहन होता है, किसमें अपूर्ण दहन होता है, किसमें पूर्ण दहन होता है। ये चीज़ हमने तो क्या पढ़े हम लोग। तो एक तो पढ़े कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा जो हम लोग पढ़े थे क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र हो गया, ठीक है। और इसमें ये पढ़े थे कि जो ग्लूकोज है C6H12O6 जो है कहाँ पर, तो साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, तो पाइरूवेट में ये क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। ये जो पाइरूवेट में ब्रेक होता है तो इसमें हमने आपको बताया कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या है, कवक है। इस कवक में जो है जो रिस्पायरेशन होता है एरोबिक होता है कि एनारोबिक होता है, तो इसमें जो है ईस्ट में जो रिस्पायरेशन जो होता है एनारोबिक होता है। क्या होता है, एनारोबिक होता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। जब ये क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा तो किस में टूटेगा, इथेनॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में ये ब्रेक करता है, जिसमें जो है आपका ऊर्जा जो है कितना बनता है, तो 2 ATP ऊर्जा बनता है, ठीक है। कितना ATP ऊर्जा, 2 ATP ऊर्जा बनता है, अनारोबिक है। फिर इसके बाद हम बताए थे कि जो मसल्स होता है, मस्कुलर हो गया, मस्कुलर की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मांसपेशी कोशिका हो गया, मांसपेशी कोशिका। ये भी जो है कैसा रिस्पायरेशन करता है, एनारोबिक होता है। क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। मतलब कि इसमें जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, रिस्पायरेशन की क्रिया होता है। तो हमारा जो मसल्स है, मसल्स में एनारोबिक क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि बनेगा क्या, इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है और प्लस में ऊर्जा बनता है। अब यही लैक्टिक अम्ल बनने से क्या होता है कि हमारे मसल में क्या होता है, या तो एम्फैटिक हो जाता है, क्या हो जाता है, एम्फैटिक, या मसल में क्रैम्प आ जाता है, मसल में क्रैम्प आ जाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जो मसल में एक तरह से ऐठन हो जाता है, किसके वजह से, लैक्टिक एसिड जो है इसमें, या मसल में क्रैम्प होता है। तो हमारे जो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति कारण ये क्या होता है, एम्फैटिक या मसल में क्रैम्प होता है। यहाँ पर भी जो ऊर्जा है 2 ATP के रूप में क्या होता है, ऊर्जा जो है मुक्त होता है जब ग्लूकोज टूटता है। तीसरा इसमें हम बताए थे कि जो आपका जो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में देखिएगा तो ये क्या है, कैसा श्वसन है, तो एरोबिक श्वसन है। कैसा है, एरोबिक रिस्पायरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या होता है, कैसा रिस्पायरेशन होता है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन। और यहाँ पर जब ये क्या होता है कि जब ये ब्रेक होता है, ग्लूकोज टूटता है, तो यहाँ क्या बनता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और ऊर्जा टूटता है, ऊर्जा में मुक्त होता है। और यहाँ ऊर्जा में जो है 36 ATP क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। कितने ATP, 36 ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर में जो है जो क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये जो आपका ईस्ट हो गया और जो मसल हो गया, इसमें जो क्या होता है कि इनकम्प्लीट जो है क्या होता है, कंबशन होता है, कंबशन, ठीक है। इसको बोलते हैं अपूर्ण दहन और इसको बोलते हैं पूर्ण दहन। तो पूर्ण दहन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पूर्ण दहन होता है। और जो अपूर्ण दहन जो है, इनकम्प्लीट जो कंबशन जो है आपका ईस्ट हो गया और मसल हो गया, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसमें हमने आपको बताया कि जो एक एरोबिक है, एक एनारोबिक है। तो अब यहाँ देखिए अगला जो हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग कितने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए थे, श्वसन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। तो एक वायवीय हो गया और एक होता है अवायवीय हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एरोबिक हो गया और इसको बोलते हैं एनारोबिक हो गया। या इसी को क्या बोलते हैं कि आपका जो इसमें ऑक्सीजन अगर उपस्थित नहीं है तो इसको अनऑक्सी बोलते हैं और इसको ऑक्सी बोलते हैं। तो हमने पिछले जो है क्लास में या वीडियो में हमने बताया कि अवायवीय श्वसन में कुछ एग्जाम्पल के रूप में बताए थे कि जो डोरमेंसी ऑफ सीड्स, यानी बीज की सुसुप्ता का मतलब है कि जैसे सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं, यानी सुसुप्त का मतलब क्या हुआ,
वो जो है एक रेस्ट की अवस्था में होता है। जैसे ज्वालामुखी में एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, यानी पिछले जो है 50 से 100 वर्षों के बीच में उसमें किसी भी प्रकार का कोई उद्गार नहीं देखा गया, सुषुप्त अवस्था में होता है। अचानक से क्या होता है, विस्फोट कर जाता है, तो सुषुप्त ज्वाला कहलाता है। उसी तरह से ये जो है बीज जो होता है, वो बीज क्या होता है, सुषुप्त अवस्था में होता है। जैसे ही क्या होता है, वो उसका जैसे ही हवा जो है नमी हो गया, पानी के संपर्क में आता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट और बीज जो है, बीज से क्या होता है, एक तरह से छोटा जो धीरे धीरे करके वो क्या होता है, एक पौधा का रूप लेने लगता है। तो वो क्या होता है, डोरमेंसी जो ऑफ सीड्स हो गया, ये इसमें बताए थे। फिर इसके बाद मस्कुलर के बारे में बोले थे, मस्कुलर हो गया, मस्कुलर। फिर इसके बाद जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जिक्र किए थे, ऑर्गेनिज्म हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बताए थे बैक्टीरिया जो कवक है, कवक में जैसे ईस्ट हो गया। यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया होता है अनारोबिक होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया होता है। इसके अलावा जो फल भीति है, फल भीति में जो पिल्स या हम लोग बोलते हैं छिलका, छिलका में भी क्या होता है, कैसा श्वसन होता है, तो अनारोबिक श्वसन होता है, ये चीज़ होता है। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है, देखिए तो एरोबिक श्वसन में जैसे जो एक कोशिकीय जीव हो गया, एक कोशिकीय जीव जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं इसको, यूनिसेलुलर हो गया जो जीव है, यूनिसेलुलर जीव जो है। इसमें देखिएगा जैसे आपका हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये क्या होता है कि इन सब में जो रिस्पायरेशन है, ये एक साइड में तो क्या हो गया, ये ऑर्गेनिज्म हो गया, और दूसरे साइड में देखिएगा कि रिस्पायरेशन यानी वो जो है श्वसन किसे कर रहा है, सांस किसे ले रहा है। अमीबा और पैरामीशियम जो है, ये जीव जो है, ये क्या करते हैं, किसे श्वसन करते हैं, तो शरीर की सतह से ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। यानी मान लीजिए ये अमीबा हो गया आपका, तो इसी शरीर की जो सतह है, सरफेस से ही क्या होता है, ये रिस्पायरेशन करता है। और हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि जो अमीबा जो होता है, अमीबा जो रिस्पायरेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं विसरण विधि से वो क्या करता है, रिस्पायरेशन। जैसे बताए थे कि जो साइकिल का जो रुई होता है, रुई में अगर किसी एक हिस्सा या पार्ट्स में अगर मान लो कि उसमें पानी डालते हैं तो वो कंप्लीट जो रुई है वो क्या होता है, भीग जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विसरण बोलते हैं, या दो पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो विसरण यानी शरीर के सतह के माध्यम से क्या होता है, ये रिस्पायरेशन करता है, अमीबा हो गया। इसके अलावा एक और नोट में ध्यान रखना है कि जैसे प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया की बात करते हैं। ये प्लेनेरिया जीव जो है, ये भी जो है आपका शरीर की सतह से ही क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। ये भी आपको याद रखना है नोट में आपको, कि जो आपका प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया भी शरीर की सतह से ही क्या करता है, ये रिस्पायरेशन करता है। फिर इसके बाद आप देखिएगा जो केचुआ हो गया, केचुआ जो है, ये जो है केचुआ में देखिएगा कि जो केचुआ जो है इस तरह से आगे पीछे करके चलता है, तो जो उसको बोलते हैं सिटी बोला जाता है, केचुआ। और ये जो केचुआ में देखिएगा कि आपका जो केचुआ जो है, केचुआ में नमी युक्त त्वचा से ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। नमी युक्त त्वचा से क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। देखिएगा आगे हम लोग अभी किसको देख रहे हैं, वायवीय श्वसन जो है, जिसको हम लोग एरोबिक क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। तो जो अवायवीय श्वसन, यानी अवायवीय श्वसन में आपको 4 चीज़ बताए थे, सीड्स में बताए थे। फिर इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, उसमें बताए थे। फिर इसके बाद फल भीति हो गया, और जो मस्कुलर हो गया, इन चारों में जो है अवायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन अब उपस्थित इसमें नहीं रहता है। बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये क्या होता है, रिस्पायरेशन इसमें होता है। तो इसमें वायवीय श्वसन में हमने पहला जो बताए थे कि पहला जो है इसमें बताए थे कि एक कोशिकीय जीव हो गया, इसमें अमीबा हो गया और पैरामीशियम। कौन सा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, पैरामीशियम। ये जो है शरीर की सतह, शरीर की इधर हो गया, इधर हम लोग बना देते हैं, ये क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, और इधर रिस्पायरेशन, किससे ये क्या करेगा, रिस्पायरेशन यानी श्वसन करेगा। तो यह देखिए शरीर की सतह से ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। दूसरा बताया इसमें कि आपका जो है केचुआ हो गया, क्या हो गया, केचुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वर्म हो गया, ठीक है, अर्थ वर्म। जो आगे पीछे जो चलता है केचुआ, उसको सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए केचुआ जो है नमी युक्त जो है त्वचा से क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। फिर देखिएगा इसमें जो हाइड्रा हो गया, चाहे वो कृमि हो गया, कृमि का मतलब वर्म जो हो गया,
चाहे वो फीता कृमि हो गया, फीता कृमि, ये जो रिस्पायरेशन जो करते हैं किसे करते हैं, तो देखिएगा हाइड्रा हो गया या बाकी अन्य कृमि हो गया या फीता कृमि हो गया, ये जो रिस्पायरेशन करते हैं कोशिका झिल्ली से करते हैं, कोशिका झिल्ली से करते हैं, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन हो गया। इससे ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। तो जैसे मान लो ये सेल हो गया, तो सेल का जो बाहरी जो कवर होता है उसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली, इसी से क्या करता है, ये रिस्पायरेशन करने का काम करता है। मछली जो हो गया, मछली में देखिएगा तो मछली जो है ये जो किससे श्वसन करता है, तो गलफड़ा से श्वसन करता है। किसे करेगा, गलफड़ा, जिसको किसी को हम लोग क्लोम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है, क्लोम बोलते हैं। क्लोम से ही क्या करता है, ये रिस्पायरेशन करता है, मछली हो गया। इसके बाद देखिएगा आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा वैसे जीव जो कीट वाले जीव को बोला जाता है आर्थ्रोपोडा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कॉकरोच हो गया, कौन सा हो गया, कॉकरोच में जो रिस्पायरेशन होता है किसे होता है, ट्रैकिया से होता है, किसे, ट्रैकिया से। इसीलिए इसको, इस रिस्पायरेशन को ट्रैक्योल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक्योल रिस्पायरेशन बोला जाता है। आर्थ्रोपोडा हो गया। फिर इसमें देखिएगा जो मकड़ी हो गया, मकड़ी किस ग्रुप से आता है, तो ये जो है आर्कनिडस ग्रुप से आता है। मकड़ी कौन सा ग्रुप से आता है, आर्कनिडस ग्रुप से आता है। ये जो रिस्पायरेशन करता है लंग बुक से, ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करने का काम करता है। ये याद रखना है आपको, मकड़ी जो है आर्कनिडस ग्रुप का आता है और ये जो है लंग बुक से क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। तो ये चीज़ हो गया। अब अगला देखिएगा जो आपका टेडपोल हो गया, टेडपोल देखिएगा, टेडपोल क्या है, तो ये जो है जो मेढक है, मेढक का जो बच्चा होता है जिसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं, ये जो रिस्पायरेशन करता है ये किसे करता है, तो ये जो करता है गलफड़ा से करता है, गलफड़ा से रिस्पायरेशन करने का काम करता है। किसे रिस्पायरेशन करेगा, गलफड़ा से रिस्पायरेशन करता है। इसी तरह से देखिएगा स्तनधारी हो गया, स्तनधारी में आपका जो है पक्षी हो गया, इसके अलावा जंतु हो गया, ये सभी के सभी स्तनधारी या फिर जंतु में मानव एक क्या है, उसका एक हिस्सा है। तो ये सब जो है, ये जो क्या होता है, किसे श्वसन करते हैं, तो ये जो है आपका फेफड़ा से श्वसन करते हैं। सांस जो लेने का काम, मेन जो काम होता है फेफड़ा से होता है, और जो नाक होता है, नाक ये श्वसन मार्ग होता है, लेकिन मेन जो है श्वसन जो करने का काम करता है फेफड़ा करता है। इसलिए इस फेफड़ा वाले को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन इसको बोलते हैं। फिर इसमें देखिएगा आपका जो है मेढक हो गया, तो मेढक में देखिएगा कि ये तो मेढक जो होता है ये 3 तरीके से क्या करता है, रिस्पायरेशन करते हैं, जिसमें से एक आपका हो गया टेडपोल, जब वो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, तो वो गलफड़ा से रिस्पायरेशन करता है। किसे करेगा, गलफड़ा से करेगा। और जब वो क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो या तो वो फेफड़ा से रिस्पायरेशन करेगा या तो वो किसे करेगा, तो वो करेगा त्वचा से रिस्पायरेशन करेगा। फेफड़ा यानी लंग्स हो गया, लंग्स, त्वचा यानी स्किन, लंग्स से रिस्पायरेशन करेगा। ये जो मेढक हैं कैसे जीव हैं, तो उभयचर जीव हैं, यानी जो ये जल में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, दोनों। तो ऐसे जीवों को उभयचर जीव बोलते हैं। तो ये 3 अलग अलग विधि से रिस्पायरेशन करता है, फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया। तो स्किन से रिस्पायरेशन कब करेगा, जब वो हाइबरनेशन की स्थिति में चला जाएगा, यानी स्वनिद्रा में चला जाता है लंबे समय के लिए, तब वो क्या होता है, फेफड़ा से वो क्या करता है, वो रिस्पायरेशन करने का काम करता है। देखिएगा जो सरीसृप होता है, सरीसृप जिसको हम लोग रेप्टाइल बोलते हैं, क्या बोला जाता है, रेप्टाइल किसको कहते हैं, वैसे जीव को जो रेंगने वाले जीव हैं उसको रेप्टाइल बोला जाता है। रेप्टाइल में जैसे छिपकली हो गया, छिपकली जो रिस्पायरेशन जो करता है ये लंग्स से करता है, यानी फेफड़ा से ये रिस्पायरेशन करने का काम करता है, छिपकली हो गया। फिर इसके बाद जो पुष्पधारी पौधा की बात करते हैं, पुष्पधारी पौधा हो गया, ये जो रिस्पायरेशन करने का काम जो करते हैं ये स्टोमेटा से करते हैं या तो ये लेंटिकल से करते हैं, लेंटिकल से। स्टोमेटा हो गया, ये लेंटिकल को हम लोग वात रंध्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वात रंध्र। आप ध्यान में रखिए, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा में आपको बताए थे कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच यानी इसमें कीट आते हैं, कीट वाला ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये जो आपका जो है आर्थ्रोपोडा यानी कीट में जो है क्या होता है, ब्रेंकियोल जो है रिस्पायरेशन होता है। कैसा रिस्पायरेशन होता है, ब्रेंकियोल रिस्पायरेशन होता है। अब देखिए जो टेडपोल है यानी छोटे बच्चा जो है, छोटा बच्चा, ये क्या करता है, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है इसको बोलते हैं ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। कौन सा रिस्पायरेशन बोलेंगे, ब्रेंकियल। देखिए यहाँ ब्रेंकियोल है रिस्पायरेशन और ये ब्रेंकियल रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है।
और से मुख गुहा, अगर जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो अगर मुख गुहा से अगर वो रिस्पायरेशन करता है तो उसको बोलते हैं बकोफेंजियल, फेंजियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बकोफेंजियल रिस्पायरेशन बोला जाता है। और जो मेढक होता है, मेढक के केस में जो है इसको बोलते हैं कैटानियस, कैटानियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कैटानियस रिस्पायरेशन होता है। और जो लंग्स यानी फेफड़ा से श्वसन जो करते हैं, जैसे स्तनधारी हो गया, स्तनधारी, इन सब का जो है रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। तो देखिएगा जो सरीसृप है, जिसको रेप्टाइल बोल रहे हैं, छिपकली में जो है रिस्पायरेशन होता है, उसको हम लोग किसे होता है, यानी श्वसन किसे होता है, तो फेफड़ा से होता है रिस्पायरेशन। पुष्पधारी यानी जिसमें फूल वाले जो है पौधा की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रिस्पायरेशन या तो स्टोमेटा से होगा या लैंटिकल से होता है। आर्थ्रोपोडा में देखिए जो कॉकरोच है, ब्रैंकियोल रिस्पायरेशन होता है। ये देखो टेडपोल में क्या होता है? ब्रैंकियल रिस्पायरेशन होता है, यानी टेडपोल के द्वारा जो रिस्पायरेशन क्रिया जो होता है किस में होता है? गलफड़ा से होता है, गलफड़ा। और इस रिस्पायरेशन को ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर कोई जी अगर मुख गुहा, यानी जिसको मुख गुहा हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी, अगर इससे क्या होता है रिस्पायरेशन करते, कैविटी का मतलब खाली जगह, थोरेसिक कैविटी हो गया, क्रेनियन कैविटी हो गया, ये सब क्या हो गया? एब्डोमेन कैविटी। तो बकल कैविटी से अगर करता है तो वैसे रिस्पायरेशन को बकोफेंजियल रिस्पायरेशन हम लोग बोलते हैं। मेढक में क्या होता है? कैटानियस क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। और जो लंग्स यानी फेफड़ा में जैसे स्तनधारी वाले जीव हैं, इस जीव को पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।